स्विफ्ट की तरह ये बिल्कुल ही पेपर वाली फील इसमें नहीं आती। कुछ है इसकी की के टाइम में स्कॉर्पियन में ना 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं। वाह मारुति सुजुकी वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज जो मैं आपके लिए कार लेके आया हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या ही बोलूँ, मेरे अंदर ना खुद शब्द नहीं है भाई। मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा गायब हो चुकी है मार्केट से, दिखती नहीं है। अब आपको पता ही है भाई ये कौन सी कार है। बीच में इसका ना बहुत ही बोलबाला हो चुका था। जी हाँ, ये है मारुति सुजुकी इग्निस का 2024 वाला वेरिएंट और ये है सिग्मा यानी कि बेस वेरिएंट। प्राइसिंग की बात करें ना, एक्स शोरूम ये आपको 5.84 लाख रुपीस की पड़ती है। एंड आज की वीडियो में ना हम यही जानेंगे कि भाई इसमें आपको क्या क्या मिलता है एंड इस कार पे लोग इतना ज़्यादा क्यों नहीं जा रहे हैं आज के टाइम में। अगर जिन्हें नहीं पता भाई, मारुति सुजुकी ना इस कार को जो सेगमेंट है ना, पता है किस में अलॉट करती है? माइक्रो एसयूवी में, यानी कि पंच एंड एक्सटर वाले सेगमेंट में। बट जब भी पंच और एक्सटर की बात होती है, इसका नाम अक्सर नहीं आता है। बट कहीं ना कहीं भाई इस कार में जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना, सबसे पहले मैं उसकी ही बात कर लेता हूँ भाई। वो है इसका ये इंजन। मतलब कि इसमें आपको वही सेम, खुल जा भाई, क्या हो गया है, खुल क्यों नहीं रहा? खुल गया। ये है भाई इसका 1200 सीसी का इंजन जो आपको अराउंड 85-87 bhp प्रोवाइड करता है विद 113 Nm ऑफ टॉर्क। ये इंजन आपको स्विफ्ट में भी देखने को मिलता है, बलिनो में भी देखने को मिलता है। बहुत ही रिलायबल इंजन ये कहीं ना कहीं है और परफॉर्मेंस भी इस इंजन की बढ़िया है। एंड माइलेज की बात करें, 20-22 तो माइलेज इजीली दे देता है। जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है ना, ये है भाई 4 सिलेंडर इंजन। आज के टाइम में कंपनियां भाई 3 सिलेंडर पे जा रही है, बट ऐसा नहीं है। इतना रिफाइंड इंजन है, फिर भी देखो कपड़ा दे रखा है, अंदर बिल्कुल भी इंजन वाइज नहीं आती है। इसे हम बंद कर देते हैं। एंड इसी के साथ साथ भाई फ्रंट लुक देखो, कहीं से आपको फील ही नहीं आती कि यार ये बेस वेरिएंट है। क्रोम ट्रीटमेंट आपको ग्रिल पे मिल जाता है, सुजुकी का लोगो। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, हेलोजन ट्रीटमेंट है। यही लो बीम, यही हाई बीम, ये पार्किंग लाइट है। इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि हेलोजन, कोई फॉग लाइट नहीं है। बट जो स्किड प्लेट है भाई सब देख रहे हो, सिल्वर कलर की इसमें आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। बेस वेरिएंट वाली फील अगेन मैं यही बोलूँगा, फ्रंट से तो आपको नहीं मिलती है। बाकी साइड में आ जाते हैं, ये देखो अगेन जो लोग ब्रेजा में लगवा देते हैं वो इसमें पहले से आते हैं। फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा क्योंकि अगेन बेस वेरिएंट है। ऐसे कुछ है इसके ORVMs। और जो एक कलर है ना नेक्सा ब्लू, कहीं ना भाई इस पे बहुत ज्यादा जचता है। बलिनो पे भी जचता है, बट हाँ इस पे भी सूट करता है। एंड टायर साइज की बात करें, इसमें आपको मिलते हैं भाई छोटे टायर, यानी कि 175/65 R15। कोई अलॉय व्हील्स नहीं है। व्हील कैप भी ना बेस वेरिएंट में आपको नहीं देखने को मिलती है। बाकी कोई ऐसा क्लाइडिंग नहीं है और बढ़िया लगती है कार मुझे तो। मतलब कि रोड प्रेजेंस ना इसकी थोड़ी सी डाइसी किसी को लग सकती है, मतलब किसी को तो बहुत ही बढ़िया लगेगी और किसी को बिल्कुल ही इससे नफरत हो जाएगी। बट जो अच्छी बात है, बलिनो में बेस वेरिएंट में आपको होता है ब्लैक आउट डोर हैंडल्स आते हैं। इसमें आपको कलर डोर हैंडल्स मिल रहे हैं जो कि यार बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और यहाँ तक कि जो अंदर डोर हैंडल्स हैं वो भी इसमें आपको नेक्सा ब्लू कलर के मिलते हैं। और सेंटर कंसोल देख रहे हो, ये भी आपको नीला मिलता है। मतलब कि यार ये ना बहुत ही अंडररेटेड कार है। इसके बारे में पता नहीं लोग क्यों नहीं बात करते हैं, यूट्यूबर्स क्यों नहीं वीडियो डालते हैं। बट ठीक है भाई, जो भी हो, मैंने सोचा आज मैं इसकी वीडियो डालता हूँ और जो भाई भूल चुके हैं इग्निस को, वो फिर से इसे याद कर लेंगे। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, हिडन कार है, स्लीपर कार है, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। बाकी इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, केवल पेट्रोल ऑप्शन मिलता है। अराउंड 32 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ना थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती थी, 36-37 कर सकते थे। बाकी तो रियर डोर ट्रिम की बात करें, बेस वेरिएंट है इसलिए कोई पावर विंडोज के कंट्रोल नहीं मिलते। मैनुअली आपको विंडोज एडजस्ट करनी पड़ेंगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं है, बिल्कुल ही फिक्स है भाई हेडरेस्ट भी। बाकी कोई सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं है। एंड यस, इधर ना हम्प है तो 2 बंदे तो आप बैठ जाओगे, बट एक बच्चा भी आपका आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। बाकी अंदर चलते हैं। स्पेस की बात करें ना, थाई स्पोर्ट हल्का फुल्का कम है, बट लेग रूम भाई इनफ है। एंड हेड रूम भी ठीक है। थाई स्पोर्ट थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, बट जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है ज़्यादा ना हम मांगे कर नहीं सकते, मतलब कि ज़्यादा डिमांड हम कर नहीं सकते। एंड यस, डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है पीछे से। तो बाकी तो ना वीडियो में आप एंड तक बने रहो। अगर आपको इस कार पे अच्छे खासे डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मैं बता दूंगा कितने डिस्काउंट चल रहे हैं। बट यस, रियर की बात करें ना, रियर से ना कार थोड़ी सी ना आपको ऑड लग सकती है। जितनी बढ़िया फ्रंट से लगती है ना, रियर से थोड़ी बहुत दिखते हैं। बट जो सबसे बढ़िया चीज़ है भाई स्कॉर्पियन में यार मेरे पे देखो स्कॉर्पियन है, मैं इसकी बात करता हूँ ज़्यादातर, मतलब कि कंपेयर करता हूँ दूसरी कार को। स्कॉर्पियन में ना आज के टाइम में, मेरी तो चलो पुराने वाली है, मतलब कि पिछले साल वाली है, तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं। आज के टाइम में स्कॉर्पियन में ना 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं। इसमें देख लो बेस वेरिएंट में 1, 2, 3, 4। वाह मारुति सुजुकी वाह, मान गया। आपको सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, इग्निस की बैजिंग मिल जाती है, नेक्सा का इधर आपको स्टिकर मिल जाएगा। एंड बूट को मैं ओपन करता हूँ, ये लो जी, ऐसी कुछ है इसकी
बूट स्पेस, कोई पार्शियल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलती है, कोई बूट लाइट भी नहीं है क्योंकि अगेन बेस वेरिएंट है। नीचे आपको सेम साइज का ना स्पेयर व्हील मिल जाता है, यानी कि 175/65 R15। बाकी इसे भी हम कर देते हैं बंद, बिल्कुल ही प्लेन है, मतलब कि 60/40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं है एंड इससे हम कर देते हैं बंद। बाकी इधर से भी आप इसे पकड़ के कर सकते हैं। पार्किंग लाइट की बात करें, हेलोजनी पार्किंग लाइट है। सो यस, ओवरऑल कार भाई बाहर से आपकी ऐसी है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको इधर मिल जाएगा, कोई शार्क फिन एंटीना, कोई स्पॉइलर, रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ही न्यूड कार ये कहीं ना कहीं रहती है, बट ये ट्रीटमेंट्स देख रहे हो बढ़िया है यार कार में ना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बातचीत मुझे नहीं लगती है। अंदर बस आप इसमें ना स्क्रीन डलवा लो तो आपकी और मौज हो जाएगी। ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर। ये देखो भाई, यूनिक चीज़ें, वाओ यार, नाइस। आगे तो आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, ओआरवीएम आपको हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, बट जो अच्छी बात है ब्लैकआउट ओआरवीएम्स नहीं मिलते हैं, जैसे बलिनो के बेस वेरिएंट में ना ब्लैकआउट ओआरवीएम्स मिलते हैं। वो कहीं ना ज़्यादा ही बेस वेरिएंट वाली फील देता है। और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, सीट थोड़ी सी वैसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कार थोड़ी सी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये लो जी, कार स्टार्ट हो चुकी है, इसे हम कर देते हैं बंद। अच्छा डाउन है ऑटो, अब तो नहीं होगा, हाँ हो चुके हैं ये भी बंद। रिफाइनमेंट देख रहे हो, मतलब कि अभी ना थोड़ी सी ठंडी है इसलिए ज़्यादा ये शोर भी मचा रही है। मैनुअली इसमें आपको एसी मिलता है, एसी भी हम ऑन कर देते हैं। कोई स्क्रीन वगैरह नहीं है, बाहर से आप स्क्रीन लगवा सकते हैं, ऐसे कुछ है इसके एसी वेंट्स। स्टीयरिंग व्हील भी भाई इसका ऐसा पूरी कार पे पॉलिश मार रखी है। एंड एडजस्टमेंट की बात करें है भाई, हाँ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। बताओ, एक्स्टर के एस वेरिएंट से ही फिक्स स्टीयरिंग व्हील दे रखा है। हुंडई फीचर्स दे देगी, बट जो बेसिक चीजें हैं ना जो बंदे को चाहिए वो नहीं देगी। कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट, कोई ऑटोमेटिक वॉशर वगैरह नहीं आपको मिलता है। ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 200 तक स्पीडोमीटर है, बताओ कितनी भगा रखी है आप सबने भाई सब, 200 तक, क्या बात है। इधर से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं, छोटी सी MID है। अच्छा एसी वेंट्स बंद है क्या, तभी नहीं एसी की हवा आ रही थी। इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, यानी कि ABS विद EBD ESC वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। इधर से आप अपनी बीम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड की बात करें ना, ऐसी कुछ है इसकी की, अगेन बेसिक सी की है, कोई रिमोट की आपको नहीं मिलेगी। एयरबैग्स की बात करें, केवल 2 एयरबैग्स ही हैं, बट जब ये कार आई थी ना नई तो बहुत वो हुआ था, हुआ आ गया था। और मारुति सुजुकी की कारों की तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, उन सबसे बेटर है। अगर किसी को पता है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है तो बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास है ये कार। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हैवी तो फील होती है। स्विफ्ट की तरह ये बिल्कुल ही पेपर वाली फील इसमें नहीं आती है। अब तो नई वाली स्विफ्ट भी आने वाली है भाई, उसको कह रहे हैं बाहर 4 स्टार्स मिल चुके हैं, बट अब तो वही बातचीत आ जाती है, जब तक भारत एनकैप में कार स्कोर नहीं करती ना तो हमें ट्रस्ट होता नहीं है। हमें से मेरा मतलब है इंडियंस को ट्रस्ट होता नहीं है। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड ऊपर IRV आपको मैनुअल मिलता है। सनशेड में कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। कैबिन लाइट इसमें हेलोजन आपको मिलेगी। इधर आपको कोई मिरर टिकट होल्डर नहीं मिलता है, टिकट होल्डर दे देना चाहिए। इधर आपको हल्की फुल्की स्पेस मिल जाती है, इसमें आप क्या रखोगे, पेन पुन रख सकते हो। ग्लव बॉक्स की बात करें, डबल टेकर ग्लव बॉक्स है, वाओ अच्छा है ग्लव बॉक्स तो। एंड सीट्स की बात करें ना, हाई स्पोर्ट आपको बढ़िया मिल जाती है, बट एडजस्टमेंट की बात करें, रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको इस कार का बोनेट खोलना है भाई, ऐसे आप बोनेट खोलोगे ऐसे खींच के, वाओ यार, अगेन अ वेरी यूनिक ट्रीटमेंट। बाकी तो यस, आगे से कार कुछ ऐसी है। ओवरऑल कार आपने देख ही ली, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये कार कैसी लग रही है कैसी नहीं। बट हाँ, अब मैं डिस्काउंट्स की बात करूँ ना, आप आ सकते हैं भाई मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स, जो कि है पंचकूला में, नेक्सा का शोरूम। इधर आके इस कार पे ना आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे। अब ये ना ऑब्वियस सी बात है, देखो खुद आप सोचना, ग्रैंड विटारा बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसमें अक्सर हमें डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। अब इसकी डिमांड कम है तो डिस्काउंट भी ना अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। बाकी तो आपके ऊपर है भाई, आप कितने ज़्यादा डिस्काउंट क्लेम करेंगे। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, अगर किसी का 6-7 लाख रुपए बजट है, मतलब कि 6 के अराउंड भी बजट है, 6 तो चलो ज़्यादा कम हो जाएगा, बट हाँ डिस्काउंट के बाद ऑन रोड मेरे ख्याल से 6 तक की आपको पड़ जाएगी। पंच एक्स्टर वगैरह फिर भी थोड़ी महंगी चल जाएंगी, तो आप इस कार पे जा सकते हो। बहुत ही अंडररेटेड कार है भाई, अगेन मैं ये कहूँगा बहुत ही हिडन कार है, लोग इसे धीरे धीरे भूल ही रहे हैं। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर देना भाई, आपको मारुति सुजुकी इग्निस कैसी लगी कैसी नहीं। बाहर से तो ना बस इसमें अलॉय व्हील्स भी डल जाए ना, लगेगा ही नहीं कि भाई ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि ये देख लो बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बॉडी कलर ORVMs, कार भाई जबरदस्त है। बट एनीवे, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।